माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति की सेवा करती। किस प्रकार से? बोले पति मिंगित को विदा, अपने पति के इशारे को समझकर। कहना नहीं पड़ता था कि देवी तुम ये करो, वो जान जाती थी इनकी इच्छा क्या है। समर्पित पत्नी और धर्मशील साध्वी स्त्री वही है जो अपने पति के मनोभाव को बिना कहे ही जान जाए, कहना न पड़े। देवहूति सब जान जाती, पति मिंगित को विदा, और प्रेम पूर्वक महाराज की सेवा करती रहीं। और महाराज महर्षि कर्दम अपने धर्म कार्य में लगे रहे। हजारों वर्ष बीत गए। सुखदेव जी कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, देवहूति के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग किया। साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पति परायणा हो। गृहस्थ जीवन में रहकर जो स्त्री अपने स्वधर्म का पालन करे, पति के आश्रित रहकर, पति के अनुकूल रहकर भगवान का भजन चिंतन करती रहे, उस स्त्री को साध्वी कहते हैं। आजकल तो साध्वी की परिभाषा ये हो गई है कि जो घर छोड़ करके सन्यासिनी बन करके घूमे उसको लोग साध्वी कहने लगे। साध्वी तो वो स्त्री है जो पति परायणा होकर अपने घर में रहकर, क्योंकि स्त्री के लिए अविवाहित जीवन जीने का विधान शास्त्र में नहीं है, पुरुष के लिए तो है। पुरुष अगर वैराग्य संपन्न है, सांसारिक जीवन में उसकी रुचि नहीं है, तो वो सन्यासी हो जाए, विरक्त महात्मा बन जाए, त्यागी हो जाए, उसके लिए ये मार्ग है, शास्त्र ने कहा है। लेकिन नारी के लिए ये मार्ग नहीं। नारी के लिए तो ये मार्ग है कि जब तक वो कन्या रहे, अपने पिता के घर में रहे, पिता के द्वारा उसे संस्कारों की प्राप्ति हो, पिता के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त हो, संस्कार प्राप्त हो, और समय आने पर योग्य वर से उसका विवाह हो, और विवाह के पश्चात अपने पति के आश्रित रहकर अपने धर्म का पालन करते हुए परिवार का पोषण करे, और परिवार में रह करके वो भगवान का नाम स्मरण, भगवान का चिंतन करती रहे। और समय आने पर जब पति सन्यास ले ले, विरक्त होकर तप करने के लिए चला जाए, तो वह पत्नी अपने पुत्रों के पास रहकर भगवान का चिंतन करते हुए धर्म पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करे। ये नारी के लिए परम धर्म कहा है, यही नारी धर्म है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो ना व्रतम ना प्युपोषणम। स्त्री के लिए अलग से कोई यज्ञ का विधान नहीं, नारी के लिए अलग से कोई व्रत नहीं है। नारी का सबसे बड़ा व्रत एक ही व्रत है, उसका नाम है पातिव्रत। उससे बड़ा कोई व्रत नहीं। पातिव्रत ही नारी का सबसे बड़ा व्रत है, और पातिव्रत का पालन करते हुए वो अन्य व्रतों का पालन करे तो अच्छी बात है, और पातिव्रत का पालन नहीं हुआ तो बाकी चाहे जितना व्रत वो करे, उस व्रत का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए मनु जी महाराज कहते हैं, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। नारी के लिए अलग से कोई उपवास नहीं है। उसका उपवास क्या है? उप माने समीप में, वास माने निवास। किसके समीप में? बोले अपने पति के सन्निकट रहे, पति के घर में रहे, यही उसका सबसे बड़ा उपवास है। इससे बड़ा कोई उपवास नहीं। आज हर चीज की व्याख्या व्यक्ति अपने मन से, अपने ढंग से करता है, अपने रुचि के अनुसार कर लेता है। शास्त्र के भाव को समझने के लिए शास्त्र की दृष्टि क्या है, शास्त्र का उद्देश्य क्या है, इस दृष्टि से जब देखते हैं तब शास्त्र का रहस्य समझ में आता है। देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन महर्षि कर्दम बोल पड़े, देवी इतनी सेवा आपने की, कभी आपने कोई इच्छा नहीं प्रकट की। आपने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए। जो मिला उसी में संतोष रहा। देवहूति ने कहा
जब आप मेरे पास हैं तो मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है। महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। देवहूति ने कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप यही कृपा करो कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो, मेरा नारीत्व सफल हो जाए। नारी का नारीत्व सफल तब है जब पति की सेवा करते हुए पति के ही समान गुणधर्म वाले पुत्र की प्राप्ति हो, उसे उस नारी का जीवन पूर्ण सफल है। देवहूति ने कहा, मुझे संतान की प्राप्ति हो, भूयाद गरीयसी गुण प्रसव सती नाम, मुझे धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो, यही मेरी इच्छा है। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपने संकल्प से एक विमान प्रकट किया। वो विमान में ही सब प्रकार की सुख सुविधाएं थीं और उस विमान में जो परिचारिकाएं थीं, वैमानिक परिचारिकाएं, उन परिचारिकाओं ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। जहां पर महर्षि कर्दम निवास करते थे वहां एक सरोवर, बिंदु सरोवर, वो भगवान के आंसुओं से बना था। महर्षि कर्दम ने जब तप किया और भगवान आए तो महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और उन प्रेम के आंसुओं के बूंद जहां पर गिरे वहां पर एक सरोवर बन गया, उसका नाम बिंदु सरोवर। उसी बिंदु सरोवर में देवहूति को उन परिचारिकाओं ने स्नान कराया। स्नान करते ही भगवान के प्रेमाश्रु के सरोवर में स्नान करने का परिणाम देवहूति का शरीर दिव्य हो गया, वो युवती हो गई। हजारों वर्ष की जो वृद्धा थी वो युवती हो गई और महर्षि कर्दम का भी शरीर युवा हो गया। फिर दोनों दिव्य दंपति उस विमान में बैठे और मन की गति से वो विमान चलने लगा और उसी विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक अंतरिक्ष मंडल में भ्रमण किया। सतम व्यतीयुस्सरदः काम लालसयोर्मनात्, काम लालसा में 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और इसी काल में देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया और 10वें पुत्र के रूप में भगवान आए और समय आने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की। ब्रह्मा जी आए कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए अपने साथ अनेक महर्षियों को लेकर। इधर तो ये सब हुआ। महर्षि कर्दम ने देवहूति से कहा, देवी अब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब मैं तप करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, आप तो तपस्या करने जाओगे और ये घर में 9 बेटियां हैं, इनका ब्याह कौन करेगा? इनका ब्याह कर दो तब आप जाओ। कच्ची गिरस्ती छोड़कर अगर कोई तपस्या करने भी चला जाए तो उसकी तपस्या सफल नहीं होती। देवहूति ने कहा, ये 9 बेटियां, इनका ब्याह कौन करेगा? महर्षि कर्दम को चिंता हुई। ब्रह्मा जी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अथर्वण, ये सब महर्षि आए हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, इन्हीं के साथ अपनी बेटियों का ब्याह कर दो। एक एक महर्षियों को एक एक कन्या का दान कर दिया। वो तो जितने आए थे वो 10 लोग थे। उसमें 10वें कौन थे? बोले नारद जी। 10मस्तत्र नारदः, नारद जी 10वें थे और कन्या 9 ही थी, इसलिए 9 का ब्याह हो गया, नारद जी का नहीं हुआ। नहीं तो नारद जी का भी लग जाता काम, उनका भी ब्याह हो जाता। 10मस्तत्र नारदः, उन 9 महर्षियों का विवाह हो गया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अथर्वण। और महर्षि कर्दम की इन बेटियों का जो विवाह हुआ, उन महर्षियों के साथ उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये जितने गोत्र ब्राह्मणों में उत्पन्न हुए, ये सब उन्हीं की संतान है। इस प्रकार महर्षि कर्दम की बेटियों का विवाह हो गया। महर्षि कर्दम ने कहा, अब आप अपने बेटे के साथ रहो। देवहूति ने कहा, मेरा कल्याण कैसे होगा? आप तो तपस्या करोगे, आपका कल्याण हो जाएगा, मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी?
तो महर्षि कर्दम ने कहा ये तुम्हारा बेटा जो है ना ये खुद ही भगवान है, ये तो तुमको मिल ही गया, यही भगवान है। और इन्हीं के उपदेश से तुम्हारा ज्ञान दृढ़ होगा और तुम भी परम गति को प्राप्त हो जाओगी। समय आने पर तुम्हारा ये पुत्र कपिल ही तुमको उपदेश करेगा। ये कह करके अपने पुत्र की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम तप करने के लिए चले गए। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगी। समय आया, समय आने पर एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवन, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम। हे भगवान, मैं आपकी शरणागति कर रही हूं। आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़ी हो। ऐसा था, कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जाता है। ये संसार मानो एक वृक्ष है, इस वृक्ष को कैसे काट करके समाप्त करें? तो कहते हैं भगवान ही संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने वाले हैं। देवहूति ने कहा, स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम, अपने भक्तों के संसार तरु को, संसार तरु का मतलब जन्म मरण का ये जो चक्कर है, इसी का नाम संसार, इसको मिटाने वाले आप हो। आप हमें उपदेश करो। मां देवहूति के कहने पर कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया है। ये भागवत में कपिल जी ने जो उपदेश किया है, इसका नाम कपिलोपाख्यान है। बड़ा विस्तृत है और बड़ी बड़ी गंभीर बातें कपिल भगवान ने अपनी मां को बताई। सबसे पहले कपिल भगवान ने कहा, मां, जीव को निश्रेयस की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक योग करना चाहिए। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, निश्रेयस की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग का मतलब अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान में लगा देना, इसी का नाम योग है। दिन भर प्राणायाम करना, हाथ पैर टेढ़ा करना, कूदना, बैठना, उठना, 84 प्रकार के आसन करना, ये योग नहीं है। ये तो शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है। तो असली योग क्या है? महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार की ओर जा रही हैं, संसार के भोग में लगी हैं, ये हमारी चित्त की वृत्तियां संसार के विषयों में न जाकर के भगवान की ओर चली जाएं, लग जाएं, इसी का नाम योग है। और इस योग के द्वारा ही जीव का कल्याण होता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां,